हेलो मेरे भाई, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिएगा मेरे भाई, देखना हम क्या करने वाले हैं आज क्लास 10th में भाई। क्लास 10th का मेरे भाई चैप्टर 1 में भाई क्या है, वास्तविक संख्या। इसे इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। इसका इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं भाई, इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। इसका मेरे भाई हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.1। क्या भाई, प्रश्नावली 1.1 हम क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। इसमें करेंगे भाई, अब हम प्रश्नावली 1.1 क्या करेंगे भाई, हम आपको क्या करेंगे, एक एक सवाल करेंगे भाई, आपको हम हल क्या करेंगे, कराएंगे। चलिए हम काम करते हैं। अब हम क्या करते हैं, आलू क्या करते हैं, कराना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखना भाई, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 भाई देखना, प्रश्नावली 1.1। क्या भाई, प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर भाई 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया मेरे भाई, दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य खंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं के, क्या भाई, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य खंडों के गुणनखंड रूप में क्या कहना है, लिखना है। चलिए हम करते हैं, लिखते हैं और सिखाते। देखना क्वेश्चन नंबर भाई 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 140 का है। क्वेश्चन नंबर अपने पास क्या है, 140 है। 140 का भाई क्या है, 140 का अभाज्य खंड क्या होगा भाई, कि 140 हम क्या करेंगे, सबसे पहले लस निकालेंगे। क्या भाई, क्या करेंगे, अपने पास लस निकालेंगे। देखना लस कैसे निकालेंगे भाई, देखना कि 140 का हम लस निकालेंगे। क्या मेरे पास 2 से काटेंगे तो 70 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे भाई 35 आ जाएगा, उसको 5 से काटेंगे भाई 7 आ जाएगा, और फिर 7 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। कितना है, 7 से काटेंगे तो 1 आएगा। कितना अपने पास इसका फैक्टर है भाई, 2 इंटू 5 इंटू 7। इसका फैक्टर क्या है भाई, 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसका क्या अपने पास क्या आया, फैक्टर है। क्या अपने पास है, ये फैक्टर इसका अपने पास ये आ गया। देखना जब फैक्टर अपने पास आ गया भाई, क्या अपने पास ये फैक्टर ये आ गया, तो इससे हम क्या करेंगे देखना, इससे हम क्या करेंगे, अपना लिखना, अपना क्या करेंगे, काम करेंगे। देखना इसका फैक्टर जब अपने पास आ गया ये, तो इसको हम लिख सकते हैं अभाज्य खंड रूप में भाई। अभाज्य खंड रूप में कैसे लिखते हैं, 2 कितने बार में, देखना एक बार, 2 बार 2 है, 10 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। जो सिंगल एक बार आए हैं उसे ऐसे छोड़ देंगे, और जो जितनी बार आएगा उसका हम पावर उतना हम लिख देंगे। ये क्या अपने पास है, ये पहले क्या होगा, आंसर हो गया। पहले क्या अपने पास ये आंसर होगा। अब देखना दूसरा क्वेश्चन भाई, दूसरा क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में भाई 156 का है अपने पास अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 156 क्या अभाज्य गुणनखंड होगा, देखो 156 क्या करते हैं, लस निकाल। देखना 156 क्या हैं, लस निकाल। देखना 156 किससे 2 से करेंगे भाई, 2 7 14, 2 8 16। अब फिर कितने में 2 से कटेगा, 2 2 6 9 9 के 18। अब किसका है, यहाँ 3 से कटेगा, 3 एकम में 3 3 3 का 9। अब कैसे है, 13 से कटेगा। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या अपने पास है, 2 गुणे 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 गुणे 2 इंटू 13 से क्या इरेज करते हैं, इसका करते हैं इरेज कर लेते हैं। देखना अपने इसका पास गुणनखंड है, असेंबली सिस्टम में क्या, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। क्या अपने पास में भाई ये आ गया, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये क्या अपने पास ये आ गया। इसका अभाज्य गुणनखंड ये है। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये इसका फाइंड क्या होगा अपने पास, ये फाइनली ये आंसर हो गया। आई होप क्या होगा, अच्छे समझ में आपको आ गया होगा। देखना इसका क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास, देखना इसका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड में क्या है, इसका थर्ड क्वेश्चन है 38 25 का भाई, 38 25 का मतलब लस निकालते हैं भाई, 38 25। यदि मैं भाई आपको ऐसे फैक्टर आता है, ऐसे को मुंह से तोड़ते हैं फैक्टर, तब तो अच्छी बात है। जैसे क्या करना भाई, आपको ऐसे करना, लस निकाल कर ही करना पड़ेगा। देखना हम क्या करेंगे भाई, हम तो ऐसे तोड़ के सिखा देंगे। हम क्या करेंगे भाई, ऐसे हम डायरेक्टली पास करेंगे, लस निकाल फैक्टर का इसका निकालेंगे, लेकिन आपको सिखाने के लिए क्या करते हैं, लस निकालने हैं। लस निकालने पर क्या हम आपको समझाएंगे। देखना इसका देखना 3 करना, 3 का में 3 2 या 6, 3 चौका 3 चौका कितना 12 हो जाएंगे। और क्या है, 3 एकम 3 3 ना के 6 में 22 हो जाए, 3 7 21 का यहाँ पर आएगा, 3 7 21 होगा अपने पास होगा भाई, 3 7 21 में फिर से लिखते भाई, क्या अपने पास भाई 38 25 का भाई, 38 25। देखना 3 एकम में 3 3 दूना के 6 बचेगा 2 में हो जाएगा 22, 3 7 21 हो जाएगा भाई, बचेगा 3 5 15। अब कैसे करना, 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 दूना के 6 में भाई, और 3 5 15। अब कैसे करेगा भाई, 5 से 3 से निकलेगा, किसके 5 कट जाएगा। ना 5 बटे 40 में भाई, और फिर 5 बटे 40, 5 बचे 25, फिर इसको 5 कर देना, 5 का में 5, फिर भाई 3 5 7 35 का 17 से कटेगा, 17 से कटेगा। अपने पास आया क्या भाई, इसका फैक्टर
3 इंटू 5 इंटू 17, यानी इसको हम लिख सकते हैं भाई, इसको कैसे लिखते हैं, 3 कितना है, 2 बार आती है, 3 के पावर 2 इंटू 5 कितना है, 2 है, 5 के पावर 2 इंटू 17, ये क्या हमारे पास है भाई, फाइनली ये आंसर हो जाएगा। क्या हमारे पास ये फाइनली आंसर क्या होगा भाई, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 17, 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 2 के पावर 2 इंटू सॉरी भाई 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 17, क्या हमारे पास ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब देखना मेरे भाई, इससे क्या करते हैं, हम इरेज करते हैं, इसे क्या करते हैं, इरेज करते हैं, देखना इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। उसके बाद इरेज करने के बाद हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 5005 है, क्या होगी 5005, 5005 क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, देखना 5005 में क्या करेंगे हम, इसको हम क्या करते हैं, लस निकालते हैं, क्या भाई लस निकालते हैं, 5005 कैसे करना, देखना कि पहले सबसे पहले 5 करेंगे, 5 का 5 फिर 0 0 फिर 1 अपने पास, अब किससे कटेगा भाई, देखना कि 7 से कट जाए, किससे भाई 7 से पूरी संख्या कट जाएगी, देखना 7 से काटते क्या भाई, देखना 7 कम में 7 बचे कितना, 3 हो गया, 30 7 चौका 28 में बचेगा 2, 7 तरीके 21। अब देखना, अब कैसे में 7 से नहीं कट रहा है, अब किस करवा देना, 11 कम 11 11 33, 11 से कटने वाला, किससे में भाई 11 कम 11 11 33 13 आएगा, किस करेंगे भाई 13 से कटेगा, 13 कम में 13, इसका भाग फैक्टर क्या मेरे पास आया कि 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, क्या भाई 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये क्या अपने पास है, इसका फैक्टर आ गया, इसका क्या अपने पास आ गया, फैक्टर आ गया, क्या हमारे पास ये फैक्टर इसका आ गया, 5 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 17, 5 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 17, ये क्या होगा अपने पास का भाई आंसर फाइन का वैसा ही आंसर हो गया। फाइनली आंसर क्या होगा भाई 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये क्या होगा फाइनली आंसर हो गया। आगे देखते हैं भाई, इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं, देखा इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका करते हैं 5वां करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 क्या भाई 74 29, 74 29, अब 74 29 है, क्या भाई 74 29, इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे, 74 29 का लस निकालना, 74 29 74 29 74 29 का देखना, इन्होंने किस करें, सीधे सीधे 17 से काटते हैं, सीधे किस काटते हैं 17, देखना 17 चौका 68, 17 चौका कितना भाई 68 हुआ, किस करना 17 चौका 68, 17 चौका 68, फिर बचे कितना भाई 4 6 बचेगा, 6 मतलब क्या मेरे पास 62 हो गया, 62 में क्या किया 17 तरीक 51, 17 तरीक कितना हुआ 51 हुआ, 17 तिया 51, बचे कितना भाई देखना 51 बचेगा, कितना 9 और 2 11 बचेगा, क्या 11 और कितना 19, अब कितना भाई 17 9 या 119, क्या भाई 17 9 ये क्या होता है 119 होता है, सॉरी 17 में 17 क्या होगा यहाँ पर कितना है 119, मेरे भाई अभी कितने पहाड़ में 19 कट जाएगा भाई, क्या करना 19 का भाग देना, या फिर ऐसे में भाग देना, फिर भाई 7 9 63 8 9 63 सही 9 8 72 भाई, और फिर 9 9 81, और फिर कितना लाना मेरे भाई, कहाँ गया गलत हो गया, 119 लाते हैं भाई 119, 17 पहाड़ में करना है, इसे 119 लाना है भाई, क्या हुआ तो पास यहाँ मिस्टेक हो गया भाई, सॉरी चाहता हूँ भाई, 9 आना कितना है भाई, क्या था भाई फीस में फीस करा भाई इतना, यहाँ कितना है था फीस कितना 17 चौका में निकलता है 68 17 50, 17 चौका 68 में बचे कितना 68 बचेगा भाई, 68 तो 17 14 6 बच गया, होगा तारीख कितना है 2 आ गया, अपना सकता है भाई कि 62 हो गया, 17 तरीक 51, 17 क्या होगा भाई 51 होगा, 17 तरीक कितना भाई 51 होगा, बचे कितना भाई देखना कि 6 51 भाई 51 और 9 इधर 9 तो 11 कितना 11 बचा, और कितना बचेगा भाई यहाँ तारीख कितना 19, अब 17 के पहाड़ का 19 कट जाएगा मेरे भाई, देखना 19 का कटते हैं काट देते हैं, हाँ अब कई बच जाएगा मेरे भाई, देखना 17 के पहाड़ में क्या 19 आता है भाई, हाँ 19 जरूर आता है, कितने में कटेगा 17 7 में भाई 119, 17 7 क्या भाई 119 होगा, क्योंकि भाई 17 में 7 होगा 7 7 49 की 9 749 में हाथ में 1 में भाई 7 के साथ 7 गया है, 17 9 17 7 119 क्या भाई 17 7 119, अब हमें क्या पहाड़ा पढ़ना आसानी से कट जाएगा। अब मेरे भाई इसको किससे काटते हैं 19 काटते, किस में 19 काटते हैं, अब देखा 19 में भाई 38 19 दूना 38 19 दूना 38, और कितना बचा 38 हो गया भाई 38, और कितने यहाँ बचेगा भाई 38 और 2 40 40 में 5 बचेगा, 19 3 57 19 के 57 जाएगा,
जाएगा। और फिर किसका 23 से कम 23 23 23 करेगा, यानी इसका फैक्टर क्या आपके पास है भाई, इसका फैक्टर है आपके पास भाई 17 गुणे 19 गुणे 23, 17 गुणे 19 गुणे 23, क्या फैक्टर है भाई 17 गुणे 19 गुणे 23, 17 गुणे 19 गुणे 23 का आपके पास था 17 गुणे 19 गुणे 23 का हमारे पास ये फाइनली आंसर हो जाएगा। फाइनली क्या होगा आपके पास ये आंसर होगा। आई होप क्या होगा अभी आपको अच्छे से समझ में ये आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 1 हम कैसे सॉल्यूशन किए। अब देखो क्वेश्चन क्या करते हैं, सेकंड क्या करते हैं, हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई होप क्या होगा आपको अच्छे से क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। यदि कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट में क्या रही बताएं सर यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम क्या करेंगे आपको सॉल्यूशन हम करा देंगे। देखना क्वेश्चन नंबर 2 में भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखना, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF तथा LCM HCF into LCM है। यहाँ सबसे पहले मैंने क्या कहते हैं फार्मूला लेते हैं, क्या कहते हैं एक फार्मूला लिखना, एक फार्मूला में क्या कहते हैं फार्मूला, जिसको आपको याद होगा। देखना पहली संख्या भाई, पहली संख्या A मान लेते हैं, दूसरी संख्या B, पहली संख्या A इंटू दूसरी संख्या B है, अपने इस लिखते हैं हिंदी में, क्या लिखते हैं हिंदी में, हिंदी में देखना यानी लिखेंगे भाई पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF क्या भाई LCM गुणे HCF, क्या हो रहा है ये मिट क्यों नहीं रहा है, HCF इंटू LCM HCF, ठीक है। क्या होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, LCM गुणे HCF। देखना भाई ये क्या है फार्मूला जो है भाई अपने पास, ये फार्मूला जो है अपने पास क्या करना है इसे ऑलरेडी क्या करना है भाई याद रखना। इस फार्मूला क्या करना है भाई कि ऑलरेडी क्या करना है इसे याद रखना, क्या है भाई इसे ऑलरेडी क्या करना याद रखना। इसको थोड़ा इसे हम एक कोण लगा दे रहे हैं जो कि आपको हल करने जाओ इससे आसानी होगी, नहीं लेना है भाई थोड़ा सा इसे फिर से करना होगा। क्या करना है इसे थोड़ा खराब करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं भाई, छोटा बन ही नहीं रहा है, क्या करेंगे भाई इसको हम फिर से छोटा करने की कोशिश करते हैं भाई, बराबर नहीं ले रहा है भाई, कोशिश हमने बहुत करी लेकिन ले नहीं रहा है। यहाँ से लेके मेरा पेज ही में अभी 10 दूर हो जाएगा, पेज ही में 10 दूर हो जाएगा, हम यहाँ से लेंगे तो ठीक है मेरे भाई। क्या करते हैं इसको हम थोड़ा पेज मेरा ऊपर नीचे हो गया, चलिए ये सही हो गया अपने पास। पेज का मैटर था मेरे भाई, पेज नहीं पा रहा है मेरे भाई, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया पेज फिर से। चलिए मेरे भाई क्या करते हैं इसे हम कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे इरेज कर लेते हैं हम, इसे करते हैं इरेज कर लेते हैं। चलिए इस फार्मूले में भाई, इस फार्मूले पर कहना ध्यान देना बस, क्या भाई फार्मूला क्या होता है देखना, इस फार्मूले में भाई आप ध्यान देना क्या होता है, उसको आप कन्फ्यूजन क्या होगा भाई सब हम दूर कर देंगे भाई, कन्फ्यूजन का भाई सब हम कर देंगे दूर कर देंगे। ये फार्मूला क्या करना भाई याद रखना, उसको सारी कन्फ्यूजन के दूर टेंशन हो जाएगी, सारी का आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा इतना। चलिए ये फार्मूला क्या करना है भाई याद रखना, सारी कन्फ्यूजन क्या होगा आपके पास सबके सब दूर हो जाएगा। देखना हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या करते हैं हल करते हैं, दूसरा का पहला करते हैं हल करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि 26 और 91 निकालेंगे भाई। सबसे पहले क्या करेंगे भाई लसन निकालेंगे, उस पर क्या करेंगे हम मौस निकालेंगे, फिर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या दोनों तरफ बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे पूर्णांक कह देंगे कि HCF इंटू LCM पहली संख्या और दूसरी संख्या का ये है, और नहीं अगर कह देंगे नहीं है। चलिए हम क्या करते हैं सबसे पहले क्या करना है इसका 26 का कहते हैं फैक्टर करते हैं, 26 का फैक्टर क्या भाई 2 गुणे 13, उसके बाद क्या है भाई 91 क्या है जो हमारे पास क्या है 91 है, 91 क्या होता है फैक्टर क्या हो सकते हैं 13 से 91 क्या होता है भाई 13 गुणे 7 क्या भाई 13 गुणे 7 क्या होगा भाई 13 गुणे 7 यानी कि 7 गुणे 13 या 13 गुणे 7 भाई फिर 7 गुणे 13 क्या उसका मतलब ये फैक्टर होगा। देखना अब मेरे क्या कहते हैं अल्लाह से निकालते हैं एलसीएम कहते हैं। एलसीएम क्या होता है भाई सबसे बड़ी संख्या जो होता है उसका हम क्या कहते हैं फैक्टर ले लेते हैं, और जो छूट गया मेरे भाई उसका हम क्या करते हैं फैक्टर उसमें लिख लेते हैं। देखना
सबसे बड़ी संख्या 91 का फैक्टर क्या है 7 गुणे 13 और 13 तो जो कॉमन संख्या हम क्या लिखेंगे भाई 2 लिख लेंगे, लिखेंगे 2 लिख लेंगे लिखना भाई। अब 7 गुना कितना, सॉरी 26 में कितना होगा 7 यहाँ पर कितना भाई 7 होगा, 26 में सिर्फ कितना होगा सिर्फ 2 होगा ना, 7 गुना भाई 14 हो जाएगा, 14 गुणे 13, 13 चौका कितना है 52, 52 की 13 चौका भाई 52 क्या था 13 चौका 52, 52 भाई 2 हो जाएगा, हाथ कितना है 5 आ गया, 13 का में 13, 13 और 5 18 यानी कि 182, प्लस कितना है भाई 182 आ गया। और हम क्या करते हैं मस निकालते हैं भाई, मस निकालते हैं, क्या मस निकालते हैं भाई मस निकालते हैं, इतना मस क्या निकालते हैं भाई देखो मस यानी कि HHCF मस क्या है भाई, मस कैसे निकालते हैं भाई दोनों संख्या में जो कॉमन फैक्टर, इसमें फैक्टर क्या कॉमन है, फैक्टर दोनों कॉमन क्या 13 है, फैक्टर क्या है भाई अपने पास में क्या है 13 है, क्या है इसका मस कितना है 13, मस मतलब ये चीज होता है भाई कि दोनों संख्या की जितनी संख्याएं हैं उस संख्या में क्या क्या कॉमन फैक्टर है, क्या भाई क्या क्या कॉमन फैक्टर है, उससे हम क्या करते हैं मस करते हैं निकाल देते हैं हम, मस कितना 13 गया। हमें चेक करना है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस है या नहीं है, क्या भाई क्या करना है, हमें ये कह रहा था कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म को HCF से ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल तथा HCF इंटू LCF है नहीं। अब इसका क्या है भाई देखना इस संख्या का HCF कितना है देखना, HCF कितना है भाई 182, ये पहले का सही हो गया, दूसरे का क्या ये हो गया, पहले का में क्या हो गया ये हो गया और दूसरे का क्या भाई 182 होगा, क्या होगा भाई पास 182 और दूसरे का क्या होगा ये 13 फाइनल क्या होगा आंसर होगा। अब मैं चेक करना है क्या पहली संख्या दूसरी संख्या वाला लस गुणे मस है या नहीं, देखा भाई पहली संख्या वाला दूसरी संख्या का लस गुणे मस है या नहीं, देखा पहली संख्या हमारा क्या है देखा पहली संख्या क्या है देखा 26 है, दूसरी संख्या है दूसरी संख्या का 91 है, पहली संख्या देखिए इस फार्मूले में क्या करते हैं इसे रखते हैं यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे भाई डायरेक्ट हम क्या करेंगे इस फार्मूले में क्या करेंगे हम लिखते हैं उस पर क्या करते हैं अपना समझ रखना। पहली संख्या भाई 26 है, पहली संख्या भाई 26 गुणे दूसरी संख्या कितनी 91 बराबर लस कितना निकला है 182, लस कितना है 182 है, क्या मस कितना निकला है 13 है, क्या 13 कम 13 13 गुना 26, 13 कम 13 13 गुना 26, 2 2 कम 2 और फिर 9 गुना 18 और फिर 9 का 9 91 में 91 से कम करें यानी 1 बराबर 1 बराबर 1 क्या है भाई दोनों तरफ एक ही क्या आपके पास ये बराबर आया हुआ है, क्या भाई दोनों तरफ एक ही क्या है बराबर आया हो, दोनों तरफ एक ही क्या है बराबर आया है, लिख देंगे हम भाई पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लस गुणे मस क्या है यहाँ लिखना है, ऐसे लिख सकते हैं क्या पूछा था कि गुणनफल का HCF इंटू LCM है, लिख देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है, लिख दिए दोनों संख्याओं का दोनों ऐसे हिंदी में लिखते हैं भाई दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है गुणनफल दोनों संख्या गुणनफल LCM एंड HCF के बराबर है, क्या भाई दोनों संख्याओं का गुणनफल LCM गुणे HCF क्या है अपने पास ये बराबर ये है। आई होप मेरे भाई क्या होगा क्वेश्चन नंबर आपको एक समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर क्या होगा हल भी हो गया। अब हाँ अब मेरे पास में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 510 92 है, क्या मेरे पास भाई 510 क्या है 510 एंड कितना था भाई 510 5 कितना था 510 और 92 का 92 90 दोबारा क्या सवाल है भाई 92 और कितना भाई 52 से सर कितना भाई कितना था मेरे पास मेरा 510 और 92 सही है। सवाल क्या है यही है, इस सवाल क्या करते हैं सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम क्या होता है HCM निकालते हैं, HCM निकालने के बाद उसका हम दोनों तरफ क्या चेक कर लेते हैं, देखना हमारा काम क्या है 510 का पहले फैक्टर निकालना 510, अब 510 का हम क्या करते हैं फैक्टर निकालते हैं, 510 का फैक्टर क्या होगा हमारे 510 हम इसका लस निकालते हैं 510 का 2 से काटेंगे 2 दूनी की 4 हो जाएगा भाई और फिर से 2 1 बचेगा 2 पंजे 10 फिर 2 पंजे 10 500, अब फिर हमारे यहाँ सिर्फ 5 से 3 तो 24 3 करें 3 8 24 3 बचे 15, अब मैं 3 6 3 3 2 के 6 3 5 करते हैं 5 से वैसे 5 करेंगे 5 कम 5 बचेगा 3 5 7 35 और फिर 17 कम 17 यानी क्या इसका फैक्टर भाई 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 इसका फैक्टर है भाई। अब जब इसका फैक्टर का मतलब हम क्या करते हैं इसको मिटाते हैं उसका क्या करते हैं 92 क्या भाई 92 92 में लस लगाते हैं 92 क्या फैक्टर इसका भाई 2 काटेंगे तो 4 गुना के 8 6 गुना के 12 और फिर 2 करेंगे 2 कम 2 2 3 किस समय 23 कर जाएगा
कितना भाई इसका, यानी कि 92 फैक्टर क्या पास आया मेरे भाई 2 इंटू 23, 2 इंटू क्या पास गया 23 ना, इसके कारण में 4 आ जाएगा मेरे भाई, इसका कारण 6 आएगा, इससे 3 देखा 23 में 6 सही है भाई, के पास ये फैक्टर के पास ये सही है, देखना अपने फैक्टर ये सही है क्या, हमें चाहिए भाई एलसीएम, ऐसे मतलब सबसे संख्या बड़ी क्या है 510, 510 में भाई इसका फैक्टर क्या है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे, इसमें क्या छूट गया मेरे भाई, यहाँ एक तो 2 छूट गया और एक क्या 23 छूट गया, एक तो 2 छूट गया और क्या छूट गया मेरे भाई 23 छूट गया। अब इसका गुणा इतना कितना था भाई 510 था, इसका गुणा कितना था भाई 510 और 23 में कितना था 46 हो जाएगा। अब 46 गुणे 510 क्या भाई 46 गुणे 510 91, 6 का में 6 हो जाएगा भाई, और 6 पंजे 30, 30 और 4 कितना है 64, क्या होगा भाई 6 का में 6, 6 पंजे 30, 6 का में 4 का में 4 30 और 4 34, 4 मेरे हाथ में 3 आ जाएगा, 4 5 रुपये मेरे 20 हो जाएगा, 5 रुपये 20, 20 3 का 23 हो जाएगा, कितना 23, यानी कि मेरे भाई कि 23 46 0 का पूरा से इसका गुणा करके क्या आ जाएगा 23 46 0, इतना क्या होगा पास इसका भाई लॉस आ गया, क्या आ गया भाई अपने पास इसका लॉस कितना है भाई 23 46 0, 23 शेष का 0 क्या पास इसका लॉस आ गया। अब इसका क्या है मस निकालना है, मस म एच एल सी एम का एच सी एम का भाई एच सी एम का एच सी एफ का भाई ना 510, इसका देखना दोनों क्या क्या कॉमन फैक्टर है, देखना एक तो मेरे भाई 2 फैक्टर मिल रहा है कॉमन, और क्या मिला फैक्टर भाई और कुछ फैक्टर मिला मेरे पास ना, और कुछ नहीं मिला क्या भाई, और क्या कुछ एक सिर्फ 2 ही मिला फैक्टर और कुछ फैक्टर, किसका एच सी कितना भाई 2 आएगा, एच सी का 2 आएगा, एच सी कितना आएगा भाई 2 आएगा। अब हम सब चेक करते हैं, पहली में क्या देते हैं क्या मैं सब के सब पूरा मैं क्लियर आ गया मैं, चलिए सबसे पहले यानी कि मैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एच सी एफ इंटू एच, क्या लिख देंगे भाई सॉरी इसको मैं इसी करता पहली बार, क्या हो भाई बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम, क्या भाई एच सी एफ गुणे एल सी एम, एच सी एफ गुणे एल सी एम का होता है अपने पास ये डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, देखना हम कहते हैं भाई पहली संख्या कितना है, देखना पहली संख्या कितना है कि 510 है, 510, दूसरी संख्या कितना है 92 बराबर एच सी एफ कितना निकले भाई, देखना कि 23 का निकले 23 46 0 इंटू 2, 23 46 0 इंटू 2 हमारा क्या क्या है यहाँ की एच सी एफ कितना 2 और प्लस कितना है 23 46 0। अब इसका इसमें करके बुरा करते हैं ना कि 51 कितना है 51 और 92, इसका दोनों कर दूंगा 2 0 2 कम में 2 हो जाएगा मेरे भाई, उसके बाद 5 गुना के 10 और 10 9 19 हो जाएगा भाई, हाथ में कितना आएगा 1 और 9 बचे 45 और 46 क्या था आगे पूरा इसे पूरा करना 46 92 जीरो उसको क्या है ना, इसमें जो जीरो जाएगा भाई 6 गुना के 12 2 पंजे 2 4 के 8 9 हो जाएगा, 3 गुना के 6 और 2 कितना है और 2 गुना के 4 कितना है भाई 2 गुना के 4 हो जाएगा, 2 गुना 4 46 92 जीरो, यानी दोनों तरफ कितना भाई बराबर आ गया, दोनों तरफ क्या अपने पास ये बराबर संख्या ये आ गया, तो क्या देंगे भाई क्या है ये दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्या है दोनों तरफ बराबर ये है। आई होप मेरे भाई क्या होगा आपको समझ में अच्छे से ये आ गया होगा, क्या होगा भाई अच्छे समझ में क्या होगा आपको आ गया होगा। मेरे भाई इसका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन भाई इसका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका जो थर्ड क्वेश्चन है 33 54 336 336 और 54 336 और 54 336 और 54 मेरे भाई 336 और 54 को मेरे भाई सॉल्यूशन देखो भाई को 336 एंड 54 को हल करो भाई। अब कमेंट में आंसर बताना कितना इसका मेरे भाई आएगा, क्योंकि भाई आपको ये 2 सवाल करके बता दिए, तीसरा क्वेश्चन है भाई आप अपने खुद का जब तक नहीं लगाएंगे तब तक क्या होगा नहीं आने में, हम आपको क्या पूरा बता देंगे आप तुम